जो है वो उसकी निगरानी करती है, सीसीटीवी फुटेज निकालती है। और सीसीटीवी फुटेज जब पुलिस निकालती है तो सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि कोई जो उसके पीछे कोई भारी वाहन नहीं था और कोई भी लोडिंग की गाड़ी नहीं थी। इससे पुलिस को शक हो जाता है और शक की बुनियाद पे पुलिस जो है वो पूरी तहकीकात करती है। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। और बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे ऐसी सच्ची घटनाएं और ऐसी सच्ची कहानियां आपको सुनने के लिए मिलती हैं जो कि हमारे देशों में जो है वो घटित होती रहती हैं, हमारे राज्यों में घटित होती रहती हैं। तो दोस्तों आप लोग पूरी कहानी सुना कीजिए। और ये सच्ची घटना होती है और ये सच्ची घटना जो है वो आज की सच्ची घटना हम सुना रहे हैं आपको मध्य प्रदेश के ग्वालियर की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मध्य प्रदेश के ग्वालियर की जो है वो ये सच्ची घटना है। जहाँ पे ये 10 दिन पहले क्या होता है कि झांसी रोड, वहाँ पे एक झांसी रोड है, वहाँ पे एक थाना क्षेत्र पड़ता है जो कि गार्डन सिटी के पास है। वहाँ पे एक एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में क्या होता है कि वहाँ पे स्कूटी पे जो है वो एक लेडीज़ बैठी हुई होती है और पीछे उसका भाई बैठा हुआ होता है। और दोनों जब वो जो महिला एकदम जैसे ही एक्सीडेंट होता है, महिला जो है वो स्कूटी से गिर जाती है और ऑन द स्पॉट ही वो ख़त्म हो जाती है। और साथ में उसका भाई भी बैठा होता है, भाई को गंभीर चोटें आती हैं और पीछे जो है वो महिला का पति जो है वो स्कूटी से अकेला चल रहा होता है। अब क्या होता है कि उसी वक्त जो है वो महिला की जो है वो डेथ हो जाती है। अब पति जो है वो पुलिस में जो है वो कंप्लेन करता है, लेकिन पुलिस में जो है वो पति उसका बताता है कि कोई भारी वाहन जो है वो पीछे से आ रहा था, जिसकी वजह से जो है वो उसने स्कूटी को टक्कर मारी और उसकी पत्नी जो है वो स्कूटी से गिर गई और वो लहूलुहान होकर के वहीं पे ख़त्म हो गई। अब बता दें कि जो उसकी पत्नी थी वो गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी, उम्र 25 साल थी और काफ़ी पति जो परेशान होता है। लेकिन जब पुलिस में वो ये सारी चीज़ें बताता है तो पुलिस जो है वो आकर के जिस जगह पे जो है वो घटना घटी हुई होती है, जहाँ पे ये क्राइम सीन हुआ होता है, पुलिस वहाँ पे आती है और पूरी देख रेख करती है वहाँ पे कि किस जगह पे जो है वो एक्सीडेंट हुआ है। और वहाँ पे सीसीटीवी आजकल जो है वो दोस्तों सीसीटीवी कैमरे हर जगह लगे हुए होते हैं। तो पुलिस जो है वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकालती है। जब पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकालती है तो वहाँ पे जब एक्सीडेंट हुआ होता है तो वहाँ पे कोई भी महिला की स्कूटी के पीछे कोई भी भारी वाहन नहीं आ रहा होता है। और पुलिस को जो है वहीं पे शक पड़ जाता है कि उसके पति ने जो है वो झूठा बताया हुआ है। अब पुलिस जो है वो फिर से पति से पूछताछ करती है और पुलिस जो है पति से पूरी पूछताछ करती है कि जब एक्सीडेंट हुआ था तो उसके पीछे कुछ भी वाहन नहीं था। सख्ती से पूछताछ करती है, लेकिन पति जो है वो पहले तो सच नहीं उगलता है। और जब पति बताता है कि उसकी और उसकी जो महिला थी उसकी मुलाकात 2017 में हुई थी, एक एग्ज़ाम के टाइम में पीएससी का एग्ज़ाम जो है वो दे रहे थे, उस वक्त इन दोनों की मुलाकात हुई थी। उसके बाद क्या होता है कि महिला की भी जो है वो 2017 के बाद 2019 में शादी हो जाती है और उसके पति की भी जो है वो शादी हो जाती है। अब दोनों की जब शादियां हो जाती हैं तो कुछ टाइम के बाद महिला का जो है वो अपने हस्बैंड से तलाक हो जाता है और महिला अलग हो जाती है। अब धीरे धीरे जो है वो महिला की ये जो उसका पति होता है अभी, जिसका नाम विजय होता है, विजय से मुलाकात हो जाती है और धीरे धीरे उसके करीब आने लगती है। लेकिन विजय की भी जो है वो शादी हो चुकी होती है और जब विजय की शादी हो चुकी होती है तो उसका एक बच्चा भी होता है और उसकी पत्नी जो है वो गांव में रह रही होती है। अब क्या होता है कि ये दोनों इतने करीब आ जाते हैं और ये फिर से जो है वो शादी कर लेते हैं। ये विजय जो है वो इस महिला से जो है वो जिसका नाम सीमा होता है उसे शादी कर लेता है। और जब इसे शादी कर लेता है तो अब दोनों रहने लगते हैं। अब क्या होता है कि पत्नी जो है वो बहुत शॉपिंग करने का पत्नी को सीमा को बहुत ज़्यादा शौक होता है। अब सीमा जो है वो हर चीज़ को लेना चाहती है जब वो बाज़ार में जाती है। अब उसको शॉपिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है।
अब क्या होता है कि पति जो है वो विजय बहुत ज़्यादा उससे परेशान हो जाता है कि इसकी पत्नी जो है वो बहुत खर्चीली है, और ये पति जो है वो अपने दोस्तों के साथ मिल करके इसको जान से ख़त्म कर देने की प्लानिंग बनाता है। अब जब ये ख़त्म कर देने की इसको प्लानिंग बनाता है तो पत्नी जो है वो, पत्नी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। पत्नी प्रेग्नेंट होती है, उसके पेट में उसका बच्चा होता है। अब ये 3 लाख का जो है वो सौदा तय करता है, अपने 3 दोस्तों के साथ जो है वो सौदा तय करता है। और जब ये लोग, पत्नी जो है वो अपने भाई की स्कूटी से जा रही होती है, तभी जो है वो पीछे से इसके ऊपर हमला कर देते हैं। और ये जब ये पुलिस को सारी कहानी बताता है तो पुलिस हैरान रह जाती है कि कभी कोई पति जो है वो कभी ऐसा कर सकता है। और इसमें जो है वो 4 आरोपी शामिल होते हैं। अभी 2 जो हैं वो फरार चल रहे हैं। 2 आरोपी जो होते हैं उनको अभी पुलिस पकड़ नहीं पाई है, लेकिन पुलिस जो है पूरी जांच कर रही है। अब क्या होता है कि जो पति होता है, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो पत्नी होती है वो तो ख़त्म हो गई होती है। उसके पेट में बच्चा होता है, वो भी ख़त्म हो चुका होता है, वो दुनिया छोड़ के जा चुकी होती है। पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम होने के बाद उसकी डेड बॉडी को जला दिया जाता है। अब ये दोनों जो हैं वो चौरासी एक मंदिर होता है, वहाँ से वापस अपने घर को आ रहे होते हैं, तभी ये सारी चीज़ें घटित होती हैं। पति जब पुलिस को ये सारी घटना बताता है तो पुलिस जो है वो जो 2 भाग चुके होते हैं उनके पीछे जो है वो लग जाती है। अभी जो है वो पकड़ में नहीं आए हुए हैं। दोस्तों, आज की कहानी तो हमारी इतनी ही थी, लेकिन आज की कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आजकल सोशल मीडिया और इतनी सारी फ्रॉड चीज़ें चली हुई हैं कि कभी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। और माँ बाप जो हैं वो जिस लड़के के साथ लड़की की शादी करते हैं, जब वही अपना नहीं होता है, सारी दुनियादारी के सामने शादी करते हैं, जब वही अपना नहीं होता है तो दूसरे इंसान के साथ शादी करना और ये सारी चीज़ें करना ये गलत होता है। जब इंसान की ज़िंदगी में शादी का सुख नहीं है तो उसकी ज़िंदगी में सुख है नहीं। अगर ये सीमा ने जो है विजय के साथ शादी की थी, लेकिन अगर ये इसका पति जो है वो पति के दिल में इसके प्रति, अपनी पत्नी के प्रति प्यार होता तो वो अपनी पत्नी को जो है वो अपने उसकी मारने की ना वो सुपारी देता और ना ही अपने दोस्तों को उसके पीछे लगाता, क्योंकि वो उसके खर्चों से परेशान हो चुका था। अगर कोई किसी से प्यार करता है तो कभी किसी से परेशान नहीं होता है, सबसे पहली बात तो ये है। लेकिन आजकल के ट्रेंड है कि फेसबुक पे दोस्ती हुई, इंस्टाग्राम पे दोस्ती हुई, यूट्यूब में दोस्ती हुई और इंसान उनके साथ ही लग जाते हैं। और ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा दोस्तों कम देखने के लिए मिलती हैं। और बता दूं कि ये घटना जो है वो 11-12 अगस्त को घटित हुई है, जब हमारे देश में जो है वो पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में ट्रेन डॉक्टर के साथ जो घटना घटी हुई है। देश पूरा उबाल में है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा उसके साथ जो दरिंदगी की गई, उसके साथ और कौन कौन लोग शामिल थे। उसी वक्त जो है वो ये घटना घटी थी। ये जो है वो 11-12 अगस्त को घटना घटी थी। तो अब जो है वो सीमा इस दुनिया से जा चुकी है, बच्चा भी जा चुका है, लेकिन पति जो है वो उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। लेकिन वो तो ये दुनिया छोड़ करके जा चुकी है, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। इसलिए दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं वो सोच समझ के करनी चाहिए। उठाकर जो है कदम बहुत सोच समझ करके कदम उठाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।